स्टेशनरी वेव्स इन ऑर्गन पाइप इन ओपन ऑर्गन पाइप। अभी का जो हमारी डिस्कशन है, हम लोगों ने ये चेक करना है कि अगर हमारे पास ओपन ऑर्गन पाइप हो तो इसके अंदर स्टेशनरी वेव्स जो प्रोड्यूस होती हैं उनके डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होती है। सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि ओपन ऑर्गन पाइप क्या होता है। याद रखिएगा, एक ऐसा पाइप जिसके दोनों एंड ओपन हो, लाइक ये एंड भी इसका ओपन हो और ये एंड भी इसका ओपन हो, तो ऐसे पाइप को हम लोग नाम दे देते हैं ओपन ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप सिंपल हमारे पास एक नॉर्मल पाइप ही होता है जी, इसमें कोई ऐसी डिफिकल्ट चीज़ नहीं होती। सो इफ बोथ एंड ऑफ ऑर्गन पाइप आर ओपन देन इट इज़ कॉल्ड ओपन ऑर्गन पाइप। एक ऐसा ऑर्गन पाइप जिस दोनों एंड ओपन हो वो हमारे पास कहलाता है ओपन ऑर्गन पाइप। अब क्योंकि देखें, अगर तो इसका ये एंड ओपन हो तो इस एंड के ऊपर पे जो पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं इस ऑर्गन पाइप के अंदर, याद रखिएगा उनके पास जो ओसिलेशन की स्पेस होती है फिर वो मैक्सिमम होती है। सो एयर मॉलिक्यूल्स हैव कंप्लीट फ्रीडम ऑफ मोशन ऑन दिस open end, right? So these points behave as a एंटी नोड्स। हमें अच्छे तरीके से पता है कि ऐसे पॉइंट जहां पर पार्टिकल्स के पास ऑसिलेशन मैक्सिमम हो उन पॉइंट्स को हम लोग एंटी नोड से इंडिकेट करते हैं। तो फिर जो ऑर्गन पाइप की ये ओपन साइड्स हैं ये फिर बिहेव करती हैं एज ए एंटी नोड। तो हम यहाँ पर सपोज करते हैं जी कि हमारे पास एक ऑर्गन पाइप है जिसकी लेंथ हमारे पास स्मॉल एल के इक्वल है। इसके अंदर हमारे पास टू आइडेंटिकल साउंड वेव जो हैं वो इंटर होती हैं किसी भी एक एंड से। वो इस एंड से भी इंटर हो सकती हैं, इस एंड से भी इंटर हो सकती हैं, और इन दोनों साउंड वेव्स के इंटरफेरेंस की वजह से, सुपरपोजिशन की वजह से इसके अंदर स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस्ड हो जाती हैं जी। तो अब जब ये आपस में सुपरपोज हो जाती हैं तो इनके डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर हम लोगों को डिफरेंट फ्रिक्वेंसी और डिफरेंट वेवलेंथ नज़र आती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसकी फर्स्ट हार्मोनिक फ्रिक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक वेवलेंथ को। सो लेट एल इज़ द लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक ऑर्गन पाइप है जी जिसकी लेंथ हमारे पास एल के इक्वल है। जो इसके अंदर वेव्स आपस में सुपरपोज करती हैं एक दूसरे के साथ और स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। उस स्टेशनरी वेव की जो वेव लेंथ है वो लेमडा वन है क्योंकि ये फर्स्ट हार्मोनिक है, और जो उसकी फ्रिक्वेंसी है वो एफ वन के इक्वल है। तो याद रखिएगा, अगर दो वेव्स हों तो जो आपस में सुपरपोज करेंगी वो इस तरीके से ट्रेवल करेंगी। एक वेव हमारे पास टू वर्ड राइट ट्रेवल करेगी, दूसरी वेव टू वर्ड लेफ्ट ट्रेवल करेगी। आपको ये पहले बता चुका हूँ जी कि ये जो इनके ओपन एंड होते हैं ये बिहेव करती हैं हैज ए एंटी नोड। तो इसका ये एंड भी एंटी नोड हमेशा बनाएगा और ये एंड भी हमेशा एंटी नोड बनाएगा। ओपन एंड पे याद रखिएगा हमेशा एंटी नोड नहीं बनना है। तो ये जो सेंट्रल पॉइंट है फिर इसको लोग नाम दे देते हैं नोड का। तो ये हमारे पास एंटी नोड है जी, ये भी हमारे पास एंटी नोड है, और ये सेंट्रल पॉइंट इसका फिर क्या बन जाएगा, नोड बन जाएगा। अगर हम लोग इसकी सबसे पहले वेवलेंथ को ऑब्जर्व करना चाहें तो वेवलेंथ की ऑब्जर्वेशन से पहले याद रखिएगा, हम लोग को अच्छे तरीके से पता है जी कि जिस तरीके से दो कंसेक्यूटिव नोड्स के दरमियान में डिस्टेंस जो होता है वो लेमडा बाय टू होता है, सेम वैसे ही दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो भी लेमडा बाय टू होता है। तो फिर इस एंटी नोड से लेकर इस एंटी नोड तक का जो डिस्टेंस बनता है वो फिर लेमडा बाय टू बन जाता है। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि फिर जो हमारे पास टोटल लेंथ है इस जगह पर वो बेसिकली किसके इक्वल बन जाएगी, लेमडा बाय टू के इक्वल बन जाती है। याद रखिएगा, यहाँ से अब लेमडा की वैल्यू निकालें तो वो अपने के पास 2l बन जाती है। सो दिस इज द वेव लेंथ ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक। सिमिलरली आप लोग इसकी फ्रीक्वेंसी पे फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला v इज इक्वल टू एफ वन लेमडा वन, और एफ वन लेमडा वन की जगह पर आप इसकी वैल्यू पुट कर दें 2l बन जाती है। यहाँ से हमारे पास फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी रहती है v ओवर 2l। सिमिलरली हम लोग इसकी फाइंड कर सकते हैं सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी को जी। तो सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास अगर यही दोबारा फिर हमारे पास ऑर्गन पाइप हो जिसकी लेंथ एल के इक्वल हो, तो इसके अंदर अब जो वेव प्रोड्यूस हो जाएंगे, याद रखिएगा इसके अंदर दो नोड्स बनेंगे। कितने नोड्स बनेंगे, दो नोड्स बनेंगे। जब हम लोग फर्स्ट हार्मोनिक की बात करते थे तो वहां पर एक नोड बन रहा था, जब हम सेकंड हार्मोनिक की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा यहाँ पर दो नोड्स बन रहे होंगे। अगेन ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड नहीं बनना होगा जी। अगर आप इसकी वेवलेंथ फाइंड करना चाहते हैं बेटा जी, तो आपको पहले बता चुका हूँ कि दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो लेमडा बाय टू होता है। तो यहाँ इस एंटी नोड से लेकर इस एंटी नोड तक का डिस्टेंस भी लेमडा बाय टू है। सिमिलरली यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस बनेगा वो भी लेमडा बाय टू ही बन जाएगा। तो अब जो टोटल लेंथ है वो फिर हमारे पास लेमडा टू बाय टू प्लस लेमडा टू बाय टू आ जाएगी।
लैम्डा टू यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास सेकंड हार्मोनिक है। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो टोटल लेंथ आप लोगों के पास लैम्डा टू की इक्वल बन जाएगी। फ्रीक्वेंसी अगर आप इसकी फाइंड करना चाहते हैं बेटा जी, तो फ्रीक्वेंसी के लिए अगेन हमारे पास फार्मूला है v इज इक्वल टू एफ टू लेमडा टू। लेमडा टू की एफ टू की जगह पर एक साइड पे कर लें, v ओवर लेमडा टू बन जाता है। लेमडा टू की वैल्यू के पास लेंथ की इक्वल आई हुई है, तो यहाँ पर आप लेंथ को सब्सिट्यूट करवा देंगे। अगेन इस इक्वेशन को आप लोग टू से मल्टीप्लाई भी कर दें, टू से डिवाइड भी कर दें। ये जो डिनोमिनेटर वाला टू है इसको आप लोग एक साइड पे कर देंगे, तो न्यूमरेटर वाले को एक साइड पे करके v ओवर ट्वेल्व बना देंगे। आपको अच्छे तरीके से पता है कि जो फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी आई थी वो v ओवर ट्वेल्व की इक्वल थी, तो इस वजह से जो हमारे पास सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो फिर टू टाइम एफ वन की इक्वल आ जाएगी, क्योंकि इसकी जगह पर आप लोगों ने एफ वन को सब्सिट्यूट कर देना होगा। सिमिलरली अब थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो अगेन हम लोग यही सी हार्मोनिक पाइप को कंसिडर करेंगे। अब जो इसके अंदर हमारे पास नोड्स बनेंगे वो तीन नोड्स बनेंगे, तो आप यहाँ पर चेक करें तो तीन नोड्स बन रहे हैं। एक नोड यहाँ पे बनता है, एक नोड यहाँ पे बनता है और एक नोड यहाँ पर बनता है। अगेन ओपन एंड्स पे अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को एंटी नोड ही नजर बने हुए नजर आ रहे होंगे जी। अगर आप इसकी टोटल वेवलेंथ को ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो ये देखें जी, इस एंटी नोड से लेकर इस एंटी नोड तक का डिस्टेंस लेमडा बाय टू, अगेन इससे लेकर इस तक भी लेमडा बाय टू, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी लेमडा बाय टू बन जाता है। तो टोटल लेंथ पर हमारे पास लेमडा थ्री बाय टू प्लस लेमडा थ्री बाय टू प्लस लेमडा थ्री बाय टू हो जाएगी। ये एलसीएम लेते हैं तो ये आप लोगों के पास बन जाएगी, तीनों को आपस में ऐड अप करके टू से डिवाइड करवा देंगे, सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर बन जाएगा थ्री लेमडा थ्री बाय टू बन जाता है हमारे पास जी। लैम्डा थ्री को एक साइड पे कर लें तो ये टू एल अपॉन थ्री हमारे पास बन जाती है। सो दिस इज द वेव लेंथ फॉर थर्ड हार्मोनिक। फ्रीक्वेंसी अगर फाइंड करते हैं अगेन फार्मूला v इज इक्वल टू एफ लेमडा, एफ को एक साइड पे कर ले तो v ओवर लेमडा थ्री हमारे पास बन जाता है। लेमडा थ्री की ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो यू विल गेट v ओवर टू एल अपॉन थ्री। इसको रीअरेंज अगर आप लोग कर देते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा थ्री वी अपॉन टू एल बन जाता है जी। अगेन v अपॉन टू एल इक्वल टू होता है एफ वन के, तो एफ थ्री इज इक्वल टू बन जाता है थ्री एफ वन। तो आप लोगों ने चेक किया जी, जो एफ टू था वो टू टाइम एफ वन के इक्वल बना है, जो एफ थ्री है वो थ्री टाइम एफ फोर के इक्वल बना है, तो इसका ये मतलब है फिर जो एफ फोर होगा वो फोर टाइम एफ वन के इक्वल बन जाएगा, एफ फाइव फाइव टाइम एफ वन के इक्वल बन जाएगा, एफ सिक्स सिक्स टाइम एफ वन के इक्वल बन जाएगा, तो फिर एफ एन जो होगा वो एन टाइम एफ वन के इक्वल बन जाता है। ये दिस इज द जर्नल फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी ऑफ nth मोड हमारे पास बन जाती है। अब यहाँ पर आप लोग n को क्या कह देते हो, n आप लोग के पास डिफरेंट नंबर्स होते हैं जिसको हम लोग आगे यूज भी करेंगे। सिमिलरली अगर आप जर्नल फॉर्म लिखना चाहें वेवलेंथ की तो वो टू एल अपॉन एन बन जाती है, और n जो है वो वन टू थ्री हमारे पास डिफरेंट नंबर्स होते हैं। तो दिस इज इंडिकेटिंग द वेवलेंथ ऑफ nth मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो ये हमारे पास थी जी स्टेशनरी वेव्स इन ओपन ऑर्गन पाइप, जिसके हम लोगों ने डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज भी फाइंड की हैं और डिफरेंट मोड्स के ऊपर वेवलेंथ को भी फाइंड आउट किया है। होप सो दैट